हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP और लमसम के साथ क्या करेंगे। LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सेलेक्ट्रिकल कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 65.48% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 32.26% का रिटर्न है। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में 28.67% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 16.96% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छे म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 54 रुपया 22 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप 200 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 750 करोड़ का। यानी कि अभी तक LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो टोटल 750 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर पे बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करेंगे तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,799 रुपया। यानी कि 1 साल में SIP के थ्रू करीब आपको 16% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,10,577 रुपया। यानी कि 3 साल में SIP के थ्रू आपको 72% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,15,460 रुपया। यानी 5 साल में SIP के थ्रू आपको 138% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,65,480 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,31,359 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,52,685 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 73 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है गारवेयर हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड केमिकल क्षेत्र, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सिलेंडर इलेक्ट्रिकल्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कैपिटल गुड्स, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, GE T&D इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत बिल्जी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ISGEC हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कैपिटल गुड्स एंड हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97.5% और कैश पे है 2.6%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स पे है 47.6,
सर्विस पे 9.9, एनर्जी 9.7, अदर्स 9.4, ऑटोमोबाइल 6.4, कंस्ट्रक्शन 6.2, फाइनेंशियल 5.5 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.2%। यानी कि अगर आप LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 34.65 और पीबी रेशियो है 4.66। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम जो आपको मिनिमम लमसम करना होगा वो 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो आप 500 रुपया से सेकंड टाइम लमसम कर सकते हैं। अगर SIP की बात करते हैं तो आपको मिनिमम SIP अमाउंट जो इसमें करना है वो 200 रुपया से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 65.5, 3 साल में 32.3, 5 साल में 28.7 और एनुअल है 17 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 50.3, 3 साल में 26.5 और 5 साल में 27.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल, 3 साल में ये नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड है, लेकिन 5 साल में ये नंबर 10 पे शो कर रहा है। तो बात करें कि अगर आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आपका SIP और लमसम का क्या टारगेट होना चाहिए। तो इसमें मैं लमसम का जो टारगेट दूंगा वो आपको दूंगा 6 साल का और SIP पे 9 साल का, यानी कि 6-9 का फॉर्मूला आप LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ याद रखेंगे। 6 साल लमसम, SIP 9 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू आप अपना इन्वेस्टमेंट इसमें रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.37 का, और एग्जिट लोड की बात करते हैं अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो LIC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 20 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,368 करोड़ का। LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया LIC म्यूचुअल फंड की तरफ से। सचिन रिलेकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,369 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 54 रुपया 22 पैसा। LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 200 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।